दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से होली के अंदर आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, आपके लाइफ में भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की खुशियां आपको देखने को मिले और आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप जल्द से जल्द उस चीज़ में सक्सेस हों, उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ इस हफ्ते के हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स के कोई भी वीडियो हैं उन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर पिस्टल मेंस और वुमेन्स टीम दोनों इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, जहां महिलाओं में यशवनी देसवाल, मनु भाकर और श्री निवेदा परमानंद ने भारत को गोल्ड जीताया है। वहीं सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शाहजार रिजवी ने पुरुषों में स्वर्ण पर निशाना साधा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रांज समेत कुल 9 मेडल जीते हैं। वहीं यशवनी ने लगातार दूसरे दिन भी गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली में 19 मार्च से डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर वर्ल्ड कप 2021 शुरू हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ज़्यादातर खेल से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको पता ही है आगे आगे 2-3 एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा के, वो आ रहे हैं, तो इनके अंदर ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से रिविज़न करिएगा। तो अगला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले की सुभावी आर्य पूरे विश्व की सबसे मेधावी छात्रा बनी है? तो ये बनी है भिवानी की रहने वाली सुभावी आर्य। सुभावी आर्य भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य की सुपुत्री हैं। सुभावी विश्व की एकमात्र ऐसी छात्रा बनी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर PhD के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष केवल एक सीट पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर दाखिला पाया है। कंप्यूटर साइंस में रिसर्च के लिए निर्धारित महज एक सीट के लिए पूरे विश्व भर में विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें मेरिट के आधार पर सुभावी का चयन हुआ है। इससे पहले सुभावी ने कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल सिंगापुर के मिडल ईयर प्रोग्राम के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षा के दौरान भी 63,000 सिंगापुर डॉलर की स्कॉलरशिप हासिल की थी। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गौरव कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लुआस। पास लर्निंग एवं रिसर्च काउंसिलिंग के पशु सम्मेलन इंडियन वेट एक्सपो 2021 में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर गौरव कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के अंदर 20 से 21 मार्च को किया गया। इस चरण के क्लिनिकली केस पर प्रेजेंटेशन से डॉक्टर गौरव कुमार द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र एंड इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स अप्रोच फॉर कोर्डियन अफेक्शंस इन डॉग्स में यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किस राज्य में आयोजित 49वीं यानी कि 49वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी ने। उत्तर प्रदेश के बरेली में 17 से 21 मार्च तक आयोजित 49वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। खुशबू जूनियर हैंडबॉल के अंदर भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। वहीं तमन्ना को सीनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर श्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया था। हरियाणा महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में अपना प्रवेश लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए सिर्फ वीकली हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी वजह से हमने ये जो सीरीज़ है ये वीकली कर दी है, क्योंकि जब हम डेली लेके आ रहे थे तो उस समय काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं आते थे। करंट के तो होते थे लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको
पेपरों के अंदर वो नहीं पूछे जाते थे, जिससे आपका भी काफ़ी टाइम खर्च होता था और हमारा भी काफ़ी टाइम खर्च हो जाता था। तो उसको सेव करने के लिए हमने हरियाणा करंट अफेयर्स की ये वीडियो वीकली स्टार्ट कर दी है। तो आपको हर हफ्ते सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जिससे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और हमारा भी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले के अंदर मेगा फूड पार्क का लोकार्पण किया है? तो ये किया है सोनीपत में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर व सोनीपत के अंदर 155 करोड़ की लागत से बने मेगा फूड पार्क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। अब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को यहाँ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित भी हो सकेंगे। मेगा फूड पार्क के अंदर करोड़ों की लागत से अति आधुनिक कोर प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण भी किया गया है। इस सेंटर के अंदर 5000 मीट्रिक टन का बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज भी है, जिसमें खाद्य सामग्री सुरक्षित रहेगी। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की कोमल ने कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पानीपत की रहने वाली खिलाड़ी ने। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पट्टी कल्याण की कोमल पंचाल ने टाटा मोटर्स नेशनल व सब जूनियर खिलाड़ियों की कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर 40 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। कोमल ने फाइनल के अंदर मध्य प्रदेश की माधुरी को पटकनी दी है। यह प्रतियोगिता कर्नाटक के बेल्लारी के अंदर 19 से 21 मार्च को आयोजित हुई थी। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा APMC कमेटी में किसी नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है JP दलाल व घनश्याम अरोड़ा को। आप फोटो में देख सकते हैं, ये JP दलाल हैं और ये घनश्याम अरोड़ा। हरियाणा सरकार ने APMC कानून के अंदर संशोधन को लेकर गठित की गई कमेटी के अंदर कृषि मंत्री JP दलाल और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नाम शामिल किए हैं। उक्त कमेटी का काम APMC कानून के अंदर संशोधन को लेकर सुझाव दिए जाने का है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के अंदर ART सेंटर की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पानीपत के अंदर। अब एड्स के मरीजों को दवा के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर के अंदर ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवा मिल सकेगी। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वीणा सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं, यही हैं वीणा सिंह। इसके बाद है, हाल ही में किसे HSSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल सिंह को। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर निवासी भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। भोपाल सिंह अभी आयोग के अंदर बतौर सदस्य सेवाएं दे रहे थे। चेयरमैन के साथ ही सरकार ने 5 नए सदस्यों को भी नियुक्ति दी है। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। चेयरमैन का कार्यभार संभालने से 3 वर्ष या 68 साल की आयु जो भी पहले हो उसके पूरा होने तक रहेगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये किया है अनु यादव व रोहतास खिलेरी ने। हिसार के गांव मल्लापुर निवासी पर्वतारोही रोहतास खिलेरी व विद्युत नगर निवासी अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। चोटी फतह करने के उपरांत अनु यादव सकुशल वापस नीचे बेस कैंप पर लौट गई हैं, लेकिन रोहतास खिलेरी चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में वहीं रुके हुए हैं, जो कि अभी तक नीचे नहीं पहुंचे हैं। रोहतास खिलेरी इस चोटी के साथ साथ माउंट एवरेस्ट को पहले भी फतह कर चुके हैं और इस बार अपनी शिष्या अनु यादव के साथ वे रिकॉर्ड बनाने के लिए शिखर पर पहुंचे थे। इसके बाद है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता बढ़कर कितने ग्राम प्रतिदिन हो गई है? तो ये हो गई है 1142 ग्राम प्रतिदिन। करीब 5 साल पहले तक राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 800 से 900 ग्राम थी, जो कि अब बढ़कर 1142 ग्राम हो गई है। यानी कि प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता में हर रोज एक व्यक्ति को करीब 1.25 लीटर दूध उपलब्ध हो रहा है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1132 ग्राम है, लेकिन हरियाणा के अंदर यह 1142 ग्राम यानी कि 10 ग्राम प्रति व्यक्ति ज़्यादा हो गई है। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों के अंदर 3 बायो सेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी 3। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार बेहतर पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और RT-PCR डायग्नोस्टिक्स के लिए 3 बायो सेफ्टी लेवल के 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इसके बाद है, प्राइवेट नौकरियों में
मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है दूसरा राज्य। प्राइवेट नौकरी के अंदर मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने वाला आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा दूसरा राज्य बन गया है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और दूसरा बन गया हरियाणा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस आरक्षण के बिल पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद सरकार ने इसकी गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 के नाम से इस कानून को जाना जाएगा। इस बिल के तहत राज्य के अंदर आने वाली निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म आदि आ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंथली करंट अफेयर्स नहीं मिलेगी। आपको मार्च यानी कि 31 मार्च को, जो महीने का अंतिम दिन है, उसको शाम 6 बजे मंथली करंट अफेयर्स के जो 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिलती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मिलेगी। तो उसे भी 31 मार्च शाम 6 बजे रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की रेणुका भारतीय महिला फुटबॉल टीम के अंदर चयन हुआ है? तो ये हुआ है हिसार की रहने वाली रेणुका। फोटो में भी इसे देख सकते हैं। हरियाणा के हिसार जिले की 20 वर्षीय रेणुका हाल ही में गोवा के अंदर आयोजित भारतीय महिला टीम के शिविर के अंदर एशिया कप के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम के अंदर चयन हुआ है। रेणु मंगाली गांव की रहने वाली हैं। रेणु की कुछ उपलब्धियां हैं। इन्होंने 2020 में खेलो इंडिया के अंदर स्वर्ण पदक जीता, 2019 के अंदर स्कूली नेशनल में स्वर्ण पदक जीता, 2018 में खेलो इंडिया के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता था। एशिया कप 2022 जो है वो भारत के अंदर ही आयोजित किया जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के मकडोली खुर्द गांव के अंदर हाथ रुपया 60 फिल्म बनाई गई है? तो ये बनाई गई है रोहतक के अंदर। यह फिल्म 8 मिनट की बनाई गई है। इस फिल्म का लेखन व निर्देशन खुद अरविंद चौधरी के द्वारा किया गया है। इस पूरी फिल्म की शूटिंग रोहतक के ही मकडोली खुर्द गांव के अंदर हुई है। फिल्म के अंदर नैना ने अहम भूमिका निभाई है। यह फिल्म समाज के उन रीति रिवाजों को दिखाती है जिसमें इंसान रीति रिवाजों के चक्कर में खुद को घुटा हुआ महसूस करता है। इसके बाद है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बैथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? तो ये की गई है शेफाली वर्मा के द्वारा। महिला T20 रैंकिंग के अंदर टॉप 10 के अंदर मौजूद अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंधाना 7वें और जेमिना रोड्रिग्स 9वें नंबर पर मौजूद हैं। महिला T20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं। इनमें बैथ मूनी दूसरे, मैग लैगिंग चौथे और एलिस हिली 5वें नंबर पर मौजूद है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के अंदर पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोथेरेपी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झज्जर के अंदर। यह संस्थान 57.04 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ के जिला झज्जर के ग्राम देवर खाना के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 बिस्तरों वाला अस्पताल लगाया जाएगा। इसके अलावा जिला झज्जर में मातनहेल के क्षेत्र में 50 बेड का छाती विशेषज्ञ अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा की किस बेटी ने बेंगलोर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर डिस्क थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है करमज्योति दलाल ने। बेंगलोर के अंदर आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा की बेटी व प्रदेश के खेल विभाग में कोच करमज्योति दलाल को डिस्क थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भी भारत की डिस्क थ्रोअर कमरज्योति दलाल ने ब्रांज मेडल जीता था। कमरज्योति ने मार्च के अंदर 2017 में हुए फाजा इंटरनेशनल IPC व इंटरनेशनल एथलेटिक्स ग्रां प्री दुबई में भी इस वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। फिलहाल दलाल दुनिया में 8वें नंबर की खिलाड़ी हैं। 2015 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वह चौथे स्थान पर रही थी। इसके बाद है, हरियाणा में किस मिशन के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करने की इंसेंटेट्स मशीन लगाई जा रही है? तो ये लगाई जा रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। 8वीं 10वीं 12वीं CHCN की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर व अन्य महिलाओं के सामुदायिक केंद्र पर इंसेंट्री जो मशीन है ये रखी जा रही है। इन इंसीटेटर्स मशीन से 20 से 25 यूजेबल सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करके उसकी राख बनाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में, यही ये मशीन है।
हरियाणा के 21 जिले की कीर्ति ने हैप्कीडो में नेशनल गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है पानीपत की खिलाड़ी ने। पानीपत की 14 साल की कीर्ति ने 3 महीने में हैप्कीडा के अंदर ताइक्वांडा, मुंसू और जूडा का मिक्स खेल नेशनल गोल्ड मेडल जीता है। अब 22 सितंबर 2021 में कोरिया के अंदर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कीर्ति वर्ल्ड पुलिस की प्रतियोगिता में 2 बार मेडल भी जीत चुकी है। चाइना में हुई प्रतियोगिता में वह दूसरे नंबर पर रही और अमेरिका के अंदर गोल्ड मेडल जीता। फरवरी में हैप्कीडा स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वह दिल्ली के अंदर 19 मार्च से 21 मार्च 2021 में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसके अंदर 55 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है किस शहर के गुरप्रीत सिंह ने हाल ही में सीनियर मिस्टर पंजाब का खिताब जीता है। तो ये जीता है चंडीगढ़ की खिलाड़ी ने। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने सीनियर मिस्टर पंजाब का खिताब जीता है। ये पहले कबड्डी के खिलाड़ी थे। गुरप्रीत सिंह 2 बार मिस्टर चंडीगढ़, 2 बार मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया में 2nd पोजीशन और 1 बार मिस्टर मोहाली का खिताब भी जीत चुके हैं। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के अंदर 75% आरक्षण देने का कानून कब से लागू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब से लागू किया जाएगा। तो ये लागू किया जाएगा 1 मई से। हरियाणा सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के अंदर प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून मजदूर दिवस यानी कि 1 मई से लागू करने जा रहा है। अभी 50,000 रुपये की जगह यह आरक्षण 20 से 25,000 रुपये तक की नौकरियों पर ही लागू होगा। इसके बाद है बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। तो ये जीती है हरियाणा ने। बेंगलुरु में पिछले 4 दिनों से चल रही राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओवरऑल ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है। रोहतक की कर्मज्योति दलाल के 2 पदकों समेत हरियाणा ने 33 स्वर्ण व 14 रजत पदक जीते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले की मंजू रानी ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है भिवानी की मंजू रानी ने। मंजू रानी ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 63 किलो भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मंजू रानी भिवानी जिले के गांव भाखड़ा की निवासी हैं। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले की काजल ने बरेली में आयोजित हैंडबॉल की सीनियर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये किया है कैथल की रहने वाली खिलाड़ी। गांव कखेड़ी निवासी हैंडबॉल की इंटरनेशनल खिलाड़ी काजल ने बरेली के अंदर 17 से 21 मार्च तक हैंडबॉल की सीनियर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर काजल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने पहला, रेलवे की टीम ने दूसरा और हरियाणा की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। काजल की कुछ उपलब्धियां में हैं। 2015 में रोहतक में हुई अंडर 14 स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। 2016 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और 2018 में पेरिस में हुई विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद है झारखंड में आयोजित सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा के 21 जिले की ईशिका ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है भिवानी की ईशिका ने। सब जूनियर हॉकी टीम में हरियाणा लगातार 3 बार प्रथम स्थान पर रहा है। हरियाणा ने हाई ब्रेक शूटआउट्स के जरिए झारखंड को 4-3 से हराया है। पहले मैच में हरियाणा ने राजस्थान को 31-0 से हराया है। क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने तमिलनाडु को 23-0 से हराया तथा सेमीफाइनल के अंदर हरियाणा ने यूपी को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके बाद है हाल ही में चंडीगढ़ के विजयवीर सिद्धू ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम में कौन सा पदक हासिल किया है। तो ये क्या है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक का मुकाबला 2 भारतीय जोड़ियों के बीच था, जहां विजयवीर और तेजस्विनी की जोड़ी ने गुरप्रीत सिंह और अभिदन्या अशोक पाटिल की मिश्रित जोड़ी को डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी परिसर में 9-1 से हराया। क्वालिफिकेशंस में 2 में गुरप्रीत और पाटिल की मिश्रित जोड़ी 370 अंक के साथ शीर्ष पर रही थी, जबकि 16 साल की तेजस्विनी और 18 साल की विजयवीर की जोड़ी 368 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर आई थी। इससे पहले विजयवीर ने अनीशा भानवाल और गुरप्रीत जैसे भारतीय निशानेबाजों को पछाड़कर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा के 21 जिले के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है सोनीपत। छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई राष्ट्रीय सब जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरगोदा की 2 खिलाड़ियों प्रिंस और साहिल ने स्वर्ण पदक
जीता है। दोनों ही हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप फोटो में भी इन दोनों को देख सकते हैं। लखनऊ में आयोजित 9वीं नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ सीनियर जूडो चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक हासिल किया है? तो ये क्या है? अक्षय व आस्था ने। लखनऊ में 18 से 22 मार्च तक 9वीं नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ सीनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भीम स्टेडियम के खिलाड़ी अक्षय ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर पदक तथा आस्था ने 63 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर सिल्वर पदक हासिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए भी चयन हुआ है। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव को लिंग अनुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ढींगसरा को। फतेहाबाद जिले के ढींगसरा गांव को लिंग अनुपात में बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। गांव ढींगसरा को बेस्ट विलेज अवार्ड मिलने पर उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बागड़ ने 10वीं कक्षा के अंदर सबसे अधिक अंक लेने वाली गांव की 3 लड़कियों को 1,50,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया है। इसके बाद है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में कितने छोटे डैम बनाने का फैसला किया है? तो ये किया है 12 छोटे डैम बनाने का फैसला। शिवालिक की पहाड़ियों के निचले हिस्से में 12 छोटे डैम बनाए जाएंगे। इसमें न केवल बरसाती बल्कि पहाड़ों से आने वाले समस्त पानी को भी रोका जा सकेगा। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर जिले का कुछ हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर आता है। कैचमेंट एरिया में बनने वाले इस डैम के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इन बांधों की कुल भंडारण क्षमता लगभग 30,500 एकड़ फीट होगी। पिंजौर, कालका, मोरनी, छछरौली, बिलासपुर, कालीसर, साढौर व नारायणगढ़ क्षेत्र में यह बांध बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने पिछले हफ्ते का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो उस समय हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले को एक विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया था और कुछ नहीं दे पाए थे। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। राज्य सरकार पहले से ही यमुनानगर के अंदर आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई है? आपको हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 10, 14, 19 या फिर 23 जनवरी। कौन सा राइट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी आपको मिलेगी 31 मार्च को शाम 6 बजे। तो उसे भी वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।